स्मार्टफोन यूज करने के बाद आपको लग ही रहा होगा क्यों ना एक कीपैड वाला फोन ले लें। तो मेरे पास आज ऐसा एक फोन आ चुका है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सामने हम लोगों को Nokia 216 की बहुत अच्छी सी ब्रांडिंग मिलती है और वहाँ पे हमें टोटली पूरा पोस्टर दिखता है कि ये कौन से कलर के वेरिएंट में आता है। तो साइड में हम लोगों को Nokia 216 डुअल सिम लिखा हुआ मिलता है। पहले से मैंने इस बॉक्स खोल ही दिया था जब मैंने इसको खरीदा था, तो हमें और इसका दूसरी तरफ हम लोग को इसके IMEI कोड मिल जाते हैं। तो इसके पीछे हम लोग को इसके टोटल इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या चीज़ें हैं हमें सब कुछ मिलती है। तो बॉक्स को खोलते ही हमें स्टार्टिंग में मोबाइल मिलता है। इस मोबाइल को पहले मैंने खोल के रखा हुआ है, तो चलिए सबसे इसको चालू कर लेते हैं। तो चालू हो चुका है। ये इसका पहला फर्स्ट बूट नहीं है, इससे पहले बूट होके रखा हुआ था। तो खोलते हैं हमें साइड में पहले इसके ईयरफोन मिलते हैं, जो ईयरफोन बहुत ही बेकार है। आप इसे सुने में तो आपके कान में भी शायद ना आए। और ये इसका है चार्जर, ये चार्जर ओनली इसके लिए है, आप अपने मोबाइल पे डाल के चेक करें। तो ये बहुत ही स्लो है। तो मैं उस वहाँ पे इसकी बिल मिल जाएगी और उसकी मैनुअल मिलेगी, और ये मैनुअल बहुत ही ज़रूरत ही नहीं लगी मुझे मैनुअल पढ़ने की, क्योंकि ये तो मोबाइल बहुत ही कॉमन हो चुका है। क्विक स्टार्ट गाइड है और इसे किसी काम की है, इसलिए इसे फेंक देते हैं। तो अभी फ़ोन चालू हो चुका है। तो फिर जैसे हम सारे बटन्स दबाने लगे तो सारे बहुत ही अच्छी टैक्टाइल फिनिश के साथ आते हैं। तो आ जाते हैं इसका कैमरा में, जो सबसे पहले प्रायोरिटी है हर किसी मोबाइल की। तो इसका कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का है, जो किसी काम का नहीं है आज के ज़माने में। तो अब सेल्फी में आ जाए तो ये सेल्फी बहुत ही सही चीज़ अब लगती है हर किसी को। तो करंटली मैं DSLR में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम इसमें जाते जूम भी कर सकते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो इसमें फ्लैश भी है, क्योंकि हमेशा ऐड आते रहते हैं मून लाइट फ्लैश। अब किसी सब काम का नहीं है, क्योंकि अब Nokia में भी फ्लैश आता है। चलिए एक बार से क्लिक करते हैं फोटो को। तो फोटो खींचने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरे को स्पेस है ही नहीं। ये बहुत बुरी बात है Nokia। तो इसके पीछे हम लोग को ये मेरे पूरे ब्लू कलर का वेरिएंट है, ये भी पीछे 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आगे चल के आपको मैं ये भी सुनाऊंगा कि इसका साउंड कैसा है, क्योंकि Nokia अपनी ड्यूरेबिलिटी एंड उसके साउंड से जाना जाता है। तो बाकी चीज़ तो देख लीजिए। इसके सब सेटिंग्स में हमें कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। तो कनेक्टिविटी में हमें फ्लाइट मोड, डुअल सिम एंड ब्लूटूथ का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो आज के ज़माने का स्मार्टफोन हम ले लें तो ये मेरे पास है ये Redmi 3S, जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो इसके सामने ये Nokia 216 बहुत ही छोटा आता है, मतलब इसके पूरे स्क्रीन के बराबर आता है ये Nokia 216। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा है। मेरा हाथ ही इतना बड़ा है। तो आज इसकी बॉडी पे, तो इसकी बॉडी बहुत ही सॉलिड लगती है। अगर आप अपने हाथ पे ही मारे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लगता है। इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो एक फील करता है कि ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये कभी टूटेगा नहीं। अगर से हम पीछे खोल देते हैं तो हमें इसके पीछे बैटरी मिलती है और हमें SD कार्ड एंड सिम कार्ड को डालने के लिए स्लॉट्स मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं इसकी बैटरी में। तो इसकी बैटरी ओनली 1020 mAh की बैटरी है, जो बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। तो अब जाते हैं इसके साउंड टेस्ट में। तो अब मैं इसका कोई भी ऑडियो जो है वो मैं डायरेक्टली BM800 में रिकॉर्ड हुई है और मैं उसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा। तो फिर आप जस्टिस कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा ऑडियो ये देता है। तो फ़ोन चालू हो चुका है। अब मैं बोलना बंद कर देता हूँ, तो आप सुन सकते हैं कि इसका कैसा साउंड है। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से इसमें कॉल करता हूँ। तो अभी इसमें कॉल आ चुकी है एंड आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है। तो ये रहा मेरा मोबाइल जिससे मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए। और मैं इस मोबाइल को कोई रेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मोबाइल अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। और इसी के नीचे आपको ये जियो फ़ोन में मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट ओनली 1500 है एंड आप उसमें अपना बहुत ही अच्छा इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मतलब कि आपके घर वालों को नेट यूज़ करना पसंद है तो आपको मैं बोलूँगा इस फ़ोन में जाए। अगर उनको नेट का ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं बोलूँगा जियो फ़ोन में जा सकते हैं। तो ये Nokia अपनी जगह बहुत अच्छा है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। Nokia इतना और जियो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन।